आज की क्लास में हम ब्लॉब ब्रश पे बात करने वाले हैं। और अगर मैं पेंट ब्रश पे क्लिक करके होल्ड करूं तो पेंट ब्रश के फ्लाई आउट में हमारे पास ब्लॉब ब्रश मौजूद है। शिफ्ट बी इसकी शॉर्टकट की है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मैं इस फ्लाई आउट को बाहर निकाल सकती हूँ ताकि यहाँ से मैं ब्लॉब ब्रश लेकर यूज कर सकूं। और ब्रश पैनल में जो ब्रशेस हमारे पास मौजूद होते हैं जिनमें कैलीग्राफी ब्रश शामिल है, स्कैटर ब्रश है, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश और पैटर्न ब्रश शामिल है। ब्लॉब ब्रश को इनसे कोई कंसर्न नहीं होता, ये अपने तौर पे वर्क कर रहा होता है। ये ब्रश पैनल से ब्रश लेकर अप्लाई नहीं करता बल्कि एज ए फिल यूज होता है। जब हम पेंट ब्रश यूज करते हैं और उससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो स्ट्रोक होता है, और जब हम ब्लॉब ब्रश यूज करते हैं और उससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो फिल होता है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ब्लॉब ब्रश सिलेक्ट करूं और यहाँ पर एक स्ट्रोक लगाऊं तो आप देखें इसके आउटर साइड पे सिलेक्शन मौजूद है। अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं तो इसके बाहर की तरफ स्ट्रोक मौजूद है, इसके दरमियान में स्ट्रोक नहीं है। अगर मैं यहाँ से फिल कलर चेंज करूं तो आप देखें इसका फिल कलर चेंज हो गया। और अगर स्ट्रोक में कोई और कलर अप्लाई करती हूँ, मैं ब्लू कलर अप्लाई कर लेती हूँ और स्ट्रोक वेट ज्यादा करूं तो आप देखें ये एक फिल ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद अगर मैं ब्लॉब ब्रश पर डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है जहां से मैं ब्लॉब ब्रश की सेटिंग कर सकती हूँ। जिस अंदाज का ब्लॉब ब्रश मैं यूज करना चाहती हूँ मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। तो यहाँ सबसे ऊपर दो ऑप्शन है हमारे पास, कीप सिलेक्टेड और मर्ज ओनली विद सिलेक्शन। अगर मैं कीप सिलेक्टेड से चेक हटा दूं और मर्ज ओनली विद सिलेक्शन पे रखूं तो जब मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो ये नए कलर जो आप फिल करेंगे ये उसे उसमें ऐड कर देगा, और अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो ये उसमें ऐड नहीं करेगा। मैं मर्ज ओनली विद सिलेक्शन पे चेक लगाऊंगी, कीप सिलेक्टेड से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद ओके करके आपको पहले ये ऑप्शन बताती हूँ, उसके बाद हम नीचे की सेटिंग की तरफ आएंगे। तो मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। आप इस तरह से जितना एरिया फिल करेंगे वो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूं और फिर ब्लॉब ब्रश लेकर और यहाँ पे मजीद कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इसने उसे उसी में ऐड कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं रखती और सिलेक्ट रखे बगैर मैं मजीद इसमें कुछ और ऐड करती हूँ, ये मैंने नई स्ट्रोक ऐड की है और उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये मेरा सेपरेट ऑब्जेक्ट है और ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो जो नया ऑब्जेक्ट हम ड्रा करेंगे वो उसके साथ अगर ज्वाइन हो रहा है और कलर सेम है तो वो उसको उसी में ऐड कर देगा, वो एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्क करेंगे। और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद कीप सिलेक्टेड पे चेक लगाऊंगी और मर्ज ओनली विद सिलेक्शन से चेक हटा दूंगी और यहाँ से ओके करूंगी। तो ओके करने के बाद अब मैं दोबारा ड्रॉ करूंगी। अब आप देखें जब मैं ड्रॉ करके छोड़ूंगी तो मेरा ऑब्जेक्ट खुद बहुत सिलेक्टेड रहेगा और उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके वापस छोड़ देती हूँ और छोड़ने के बाद मैं दोबारा ब्लॉब ब्रश लेकर इसमें कुछ ऐड करूं और सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें सिलेक्शन हो या ना हो ये नए ऑब्जेक्ट को पहले वाले ऑब्जेक्ट में ऐड कर देगा, उनको सिंगल शेप बना देगा। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो नया ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करें आपके पहले वाले ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाए तो आप कीप सिलेक्टेड पे चेक लगा सकते हैं या दोनों पे भी आप सेम टाइम चेक लगा सकते हैं। और बेहतर यही है कि आप इन दोनों पे चेक लगा दें ताकि जब आप मजीद उसमें कुछ ड्रॉ करें तो वो उसमें ऐड हो जाए। लेकिन ये उसी सूरत में ऐड होता है अगर आपका कलर एक ही रहे। अगर आप कलर चेंज कर लेते हैं तो भी वो सेपरेट ऑब्जेक्ट होगा, उसमें ऐड नहीं होगा। उसके बाद नीचे फिडेलिटी है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने ब्रश को स्मूथ रखना है या बिल्कुल क्रिस्प रखना है। अगर आप अपने ब्रश को स्मूथ करना चाहते हैं तो आप स्मूथ की तरफ इस स्लाइडर को मूव कर सकते हैं और अगर आप एक्यूरेट रखना चाहते हैं तो इस स्लाइडर को इस तरफ मूव कर सकते हैं।
लेकिन हम इसे दरमियान में ही रखते हैं ताकि एक अच्छी सेटिंग हमारे पास आए। उसके बाद नीचे डिफॉल्ट ब्रश ऑप्शन है कि आप अपने ब्रश को कैसे रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइज है, तो यहाँ पे इस वक्त 33 पिक्सल साइज मुझे शो हो रहा है, तो आप इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, फिक्स और रैंडम। अगर आप फिक्स रखते हैं तो जो आप साइज लेंगे ये उसी साइज में अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप रैंडम रखते हैं और उसके बाद यहाँ कोई वैल्यू देते हैं तो इन दो वैल्यू के दरमियान वो वेरी कर रहा होगा। अगर हम यहाँ से रैंडम करते हैं और रैंडम करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देती हूँ, इस वक्त यहाँ पे 33 है और मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे वैल्यूज को ऐड कर देती हूँ और ऐड करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद आप देखें जब मैं सेम ब्रश अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास एक ही साइज की लाइन नहीं आ रही, कोई थिक आ रही है, कोई थिन आ रही है। यूज करते हुए खुद बखुद हमारा ब्रश कहीं पे थिक हो जाएगा और कहीं पे थिन हो जाएगा। मैं कंट्रोल ए करके इन सबको सिलेक्ट करूंगी और डिलीट कर देती हूँ और दोबारा ब्लॉक ब्रश पे डबल क्लिक करके इन ऑप्शन को सामने ले आती हूँ और यहाँ से फिक्स सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद एंगल है, अगर आपका ब्रश राउंड है तो आप कोई भी एंगल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसकी राउंडनेस कम करते हैं तो एंगल से फर्क पड़ेगा। मैं यहाँ से इसकी राउंडनेस 45 कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसका एंगल चेंज कर दूंगी और एंगल चेंज करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूँ और ओके करने के बाद अप्लाई करूँ तो आप देखें ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा होता है। अगर आप इसके एंगल को चेंज करते हुए यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ मैं इसकी राउंडनेस को भी रैंडम कर सकती हूँ और अगर मैं रैंडम करते हुए वैल्यू ऐड करूंगी तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगी तो वो चेंज होगा, उसका एंगल भी चेंज होता रहेगा जैसे जैसे मैं उसको यूज करूंगी और उसकी राउंडनेस भी कम ज्यादा होती रहेगी। लेकिन मोस्टली हम इसे फिक्स रखते हुए यूज करते हैं, तो मैं इसको फिक्स कर देती हूँ और इसको भी फिक्स कर देती हूँ। फिक्स करने के बाद यहाँ इसका साइज 33 पिक्सल है, मैं इसके एंगल को 0 कर देती हूँ और इसकी राउंडनेस को 100% कर देती हूँ। इनको फिक्स कर देती हूँ। कीप सिलेक्टेड, मर्ज ओनली विद सिलेक्शन दोनों पे चेक लगा हुआ है। फिडेलिटी और स्मूथनेस के दरमियान हमारा स्लाइडर बिल्कुल मिड में है और साइज 33 पिक्सल, एंगल 0 है और राउंडनेस मेरी 100% है। मैं इन सेटिंग के साथ यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके अलावा हम इसका साइज स्क्वायर ब्रैकेट से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करती हूँ तो इसका साइज छोटा होगा, अगर मैं लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करती हूँ तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और अब अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो एक बड़े साइज का ब्रश मेरे पास आ रहा है। अगर मैंने किसी बड़ी जगह पे कलर फिल करना है तो मैं आसानी से और जल्दी से फिल कर सकती हूँ। इन सबको डिलीट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं कि हम ब्लॉक ब्रश को कैसे यूज कर सकते हैं और उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहाँ पे मेरे पास ये एक फ्लावर मौजूद है। मैं यहाँ से जूम टूल लेकर इतने एरिया को जूम कर लूंगी। जूम करने के बाद अब मैं यहाँ से रेड कलर लूंगी। रेड कलर लेने के बाद मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश लूंगी और ब्लॉक ब्रश लेने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। तब नीचे यहाँ मुझे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले ड्रॉ इनसाइड है, तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करती हूँ तो वो बाहर की तरफ ड्रॉ होता है। उसके बाद ड्रॉ बिहाइंड है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करते हुए ड्रॉ करूंगी तो जो आउटलाइन पहले से मेरी मौजूद होगी वो उसके पीछे ड्रॉ करेगा। और यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ नॉर्मल है, तो अगर हम नॉर्मली ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ड्रॉ बिहाइंड सिलेक्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पर अगर कलर फिल करूं, आप देखिए मैं इस एरिया में कलर फिल कर रही हूँ। अब मैं इस ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अब आप देखें यहाँ ये लग रहा है ना कि इन लाइन पे कलर फिल हो रहा है और हमारी शेप खराब हो गई, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगी तो आप देखें ये कलर बिहाइंड चला गया। अब जब आप यहाँ से ड्रॉ बिहाइंड करेंगे और जिन लाइंस के आसपास आप कलर कर रहे होंगे वो उसके बिहाइंड में होगा, फ्रंट पे नहीं होगा। इसलिए आप इजीली सिर्फ आउटलाइंस को सेट करते हुए अंदर अपने ब्रश को बड़ा करके इजीली कलर कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ से इन लाइंस के क्लोजली एक लाइन बनाऊं, अब देखें इतने एरिया में मैंने ये एक लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद मैं अपने ब्रश को बड़ा कर सकती हूँ और बड़ा करने के बाद तेजी के साथ मैं इस कलर को फिल कर सकती हूँ बेफिक्री से।
और अगर कलर फिल करते हुए हमारा कलर बाहर चला जाता है, जैसे यहाँ से ये कलर बाहर चला गया, तो हम यहाँ से इरेजर टूल लेंगे और इसके साइज को सेट कर लेंगे। साइज सेट करने के बाद यहाँ से हम ड्रॉ बिहाइंड ही सिलेक्ट करेंगे। उस तरह से अगर हम स्ट्रोक लाइन पे टच नहीं करते तो ये उसके बैक से ही रिमूव करेगा। जैसे आप देखें, अगर मैं छोड़ूं तो मेरी लाइन वापस स्मूथ होगी, जबकि काटते हुए मुझे लग रहा था मेरी लाइन खराब होगी। अब आप देखें, आपको लग रहा होगा आपकी लाइन खराब होगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे ये स्मूथ हो जाएगी। इस तरह से आप ब्लॉक ब्रश की मदद से इजीली कलर फिल कर सकते हैं या फिल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ शेप क्रिएट की है और मैं कलर फिल करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो पहले हम इनकी मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम ब्लॉक ब्रश को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ब्लॉक ब्रश हमारे काम को आसान बनाता है। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगी। शिफ्ट के साथ मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सेंटर लाइन कर देती हूँ। सेंटर लाइन करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी शिफ्ट प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके ले लेती हूँ। और इनकी कॉपी लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं इनकी एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी और उसके बाद इनको ड्रैग करके इनके साइज को छोटा कर देती हूँ और दोबारा नीचे की तरफ ड्रैग करके शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं इनकी एक कॉपी यहाँ पर ले लेती हूँ। और यहाँ पे कॉपीज लेने के बाद मैं इन लाइंस को यहाँ पर सेट कर देती हूँ और इन आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से कलर ऑप्शन पे आकर इसके शेड को थोड़ा सा लाइट कर दूंगी। मैं यहाँ से HSB सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसके शेड को लाइट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और इसे सेंड टू बैक कर देती हूँ। सेंड टू बैक करने के बाद अब इसकी मैं एक कॉपी ले लूंगी। तो मैं Ctrl+C करूंगी और Ctrl+F करके उस कॉपी को इस पे पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस कॉपी को ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ इतने एरिया में, और इतने एरिया में लाने के बाद मैं इसमें ग्रीन कलर फिल कर दूंगी। मैं इसको मजीद थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ और इसकी मजीद सेटिंग करने के बाद अब हम देखते हैं कि ब्लॉक ब्रश को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉक ब्रश को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं और दूसरा हम किसी ओपन पाथ में कलर फिल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने कुछ शेप बनाकर उनमें कलर फिल किया। अगर तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास है जो कि क्लोज है, तो आप कलर स्वॉचेस से उसमें इजीली कलर फिल कर सकते हैं, कलर पैनल से उसमें कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओपन पाथ है और आप उसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो आप उसमें कलर फिल नहीं कर सकते। जैसे आप देखें, ये मेरे पास दो लाइंस मौजूद हैं, ये इस तरफ से भी ओपन है और इस तरफ से भी ओपन है। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ और इस ओपन पाथ में कलर फिल करना चाहती हूँ तो ब्लॉक ब्रश मेरी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ तो भी ब्लॉक ब्रश मेरी हेल्प कर सकता है। तो पहले मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश लूंगी। ब्लॉक ब्रश लेने के बाद मैं इसके साइज को कम कर देती हूँ। साइज कम करने के बाद अब मैं यहाँ से ब्राउन कलर लूंगी। ब्राउन कलर लेने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूं और ड्रॉ करने के बाद अब देखिए मैं सिलेक्शन खत्म कर दूंगी। सिलेक्शन खत्म करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर लूंगी। तो मैं यहाँ से ये वाला ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ग्रीन कलर लेने के बाद मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश लूंगी और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद अब मैं यहाँ से कुछ इस तरह से शेप क्रिएट कर लेती हूँ। आप देखिए मैंने बहुत इजीली एक ट्री शेप क्रिएट कर ली है। इसको क्रिएट करने के लिए ना तो मुझे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मर्ज या यूनाइट करना पड़ा, ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़े। जस्ट ब्लॉक ब्रश से मैंने कलरिंग की और मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और अगर मैं क्लाउड क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लूंगी। व्हाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश सिलेक्ट करूंगी। ब्लॉक ब्रश सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से पेंट कर देती हूँ, इस तरह से आप क्लाउड भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, अगर मुझे इस पाथ में कलर फिल करना है तो कैसे करूंगी।
इसमें कलर फिल करने के लिए पहले मैं यहाँ से कलर डिसाइड कर लेती हूँ। तो इस पाथ में मुझे ये वाला ब्राउन कलर फिल करना है। इस ब्राउन कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से ब्लॉब ब्रश लूंगी। ब्लॉब ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से ड्रॉ बिहाइंड सिलेक्ट करूंगी। ड्रॉ बिहाइंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपने ब्रश का साइज छोटा कर लेती हूँ। छोटा करने के बाद मैं यहाँ से जूम टूल लूंगी और इनको जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद मैं हैंड टूल लेकर इनको सामने ले आऊंगी। सामने लाने के बाद मैं यहाँ पे बड़ी केयरफुली इसके साथ साथ कलर कर लूंगी आराम से। अब आप देखें मेरी आउटलाइन पे कलर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये इस आउटलाइन पे नहीं, इसके पीछे कलर फिल हो रहा है। क्योंकि ये ग्रीन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है तो ये इसके भी पीछे फिल हो रहा है, तो हम बाद में इसको ऊपर ला सकते हैं या इस ग्रीन ऑब्जेक्ट को मजीद पीछे भेज सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कलर कर लेती हूँ। अब देखें इस आउटलाइन के साथ साथ हमने कलर कर लिया है और आउटलाइन के साथ कलर करने के बाद मैं इस ब्रश का साइज बड़ा कर लूंगी। बड़ा करने के बाद मैं जल्दी से इसमें कलर फिल कर सकती हूँ और यहाँ पे मौजूद डॉट से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने एरिया में फिल हो रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। अब ये फिलिंग हमारी बैक में चली गई है तो पहले मैं इस ग्रीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी। अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक करूंगी। अब ये ब्लू के पीछे चला गया तो अब मुझे ब्लू को पीछे भेजना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। अरेंज ऑप्शन पे आकर यहाँ सेंड टू बैक करूंगी तो अब आप देखें इसमें कलर फिल हो चुका है। इस तरह से आप ब्लॉब ब्रश की मदद से इजीली कलर फिल कर सकते हैं या फिल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने क्लाउड और ट्री वगैरह क्रिएट किए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।